अस्सलाम वालेकुम जी, मैं डॉक्टर ग़ुलाम मुर्तज़ा हूँ और मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। नाज़रीन, हम सब ने कभी ना कभी अपनी ज़िंदगी में हिचकी को एक्सपीरियंस किया होगा और हिचकी आने का ये जो अमल है ये आम तौर पे चंद मिनटों या चंद घंटों के अंदर खुद ब खुद हल हो जाता है। लेकिन कुछ लोगों में ये मसला बहुत देर पा चलता रहता है और उनका पूरा पूरा दिन इस हिचकी की प्रॉब्लम के साथ ही गुजर जाता है। अब इसकी वजूहात क्या-क्या हैं और किन सिंपल स्टेप्स पे अमल पैरा होते हुए हम हिचकी के मसले को चंद सेकंड्स में, चंद लम्हों में हल कर सकते हैं, ये मैं आज आपके साथ डिस्कस करूँगा। देखें, इसका सॉल्यूशन मैं आपको अभी भी बता सकता हूँ, लेकिन मेरी ये ख्वाहिश होगी कि मैं आज आपको इसकी वजूहात के बारे में गाइड कर सकूँ कि ये हिचकी का मसला होता क्यों है, ये क्यों हमें आती है। ये जानना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को एंड तक लाज़मी देखिएगा। देखें नाज़रीन, होता ये है कि हमारी पसलियों के नीचे एक मसल्स की तह पाई जाती है, एक ख़ास किस्म के पट्टे पाए जाते हैं जिसे हम डायाफ्राम कहते हैं। अब ये जो डायाफ्राम मसल है, ये जब भी हम सांस को अंदर लेते हैं या सांस जिस्म से हम बाहर निकालते हैं, यानी कि इनहेल और एक्सहेल करते हैं, तो ये डायाफ्राम मसल ऊपर या नीचे इसकी मूवमेंट होती रहती है। जब भी इस डायाफ्राम मसल में कोई खिंचाव पैदा हो जाएगा या कोई अकड़ाव आ जाता है, तो हमारे कह लें कि सांस के होते हैं मसल्स होते हैं, या जो हमारे गले के दोनों तरफ वोकल कॉर्ड्स होते हैं, इनके अंदर भी अकड़ाव पैदा होना शुरू हो जाता है। ये दोनों आपस में इंटरलिंक हैं। जब हमारा डायफ्राम के अंदर स्पैज़म आ जाएगा तो हमारा सांस प्रॉपर तरीके से हमें ब्रीथिंग नहीं होगी। जब हम प्रॉपर तरीके से ब्रीथ नहीं कर पाते तो हमें ये हिकअप्स या हिचकी एक्सपीरियंस करते हैं, तब हमें हिचकी आना शुरू हो जाती है। अब जो इंटरेस्टिंग बात है वो ये है कि इस डायाफ्राम मसल्स का खिंचाव या इसमें तनाव आखिर पैदा क्यों होता है, इसके स्पैज़म की वजह क्या है, असल जानना तो हमारे लिए ये ज़रूरी है। देखिए, एक बात याद रखिएगा कि हमारे ब्लड में, हमारे खून में दो तरह की गैसेस पाई जाती हैं। एक का नाम ऑक्सीजन और दूसरी कार्बन डाइऑक्साइड है। जब भी हम लोग सांस अंदर लेते हैं तो हम ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं और जब हम सांस बाहर निकालते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड ये जिस्म से बाहर जा रही होती है। और हमारे ब्लड में इन दोनों गैसेस का एक इक्वल रेशो होना, इक्वल प्रोपोर्शन होना, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब भी हमारे ब्लड में ऑक्सीजन का लेवल ज़्यादा हो जाता है बनिस्बत कार्बन डाइऑक्साइड के, तो होता ये है कि हमारे जितने भी मसल्स हैं इन सब में तनाव पैदा हो जाता है, वहाँ पे स्पैज़म या अकड़ाव हम एक्सपीरियंस करते हैं। बिल्कुल इसी तरह हमारा जो डायाफ्राम मसल है ये भी इसके अंदर भी एक अकड़ाव पैदा हो जाता है, खिंचाव पैदा हो जाता है जब ऑक्सीजन का लेवल हमारे ब्लड में ज़्यादा होता है। अब देखें, ब्लड में ऑक्सीजन का लेवल ज़्यादा क्यों होता है, तीसरा सवाल ये है और ये बहुत ज़्यादा अहम है जानना। देखिए, हमारे ब्लड में ऑक्सीजन का लेवल तब ज़्यादा होता है जब हम बहुत ही ज़्यादा बोलते हैं, जब हम ज़ोर ज़ोर से कहकहा लगा के हंसते हैं, या हम बहुत जल्दी कुछ ना कुछ खा रहे होते हैं, या जब परेशानी की हालत में या स्ट्रेस कंडीशन में हम बहुत ही गहरे सांस और बड़ी जल्दी गहरे गहरे सांस भर रहे होते हैं, हाइपर वेंटिलेशन जिसे कहते हैं, तो हम ऑक्सीजन के लेवल को अपने ब्लड में बहुत ज़्यादा कर लेते हैं। अब जब ऑक्सीजन का लेवल ज़्यादा हो जाता है और उसकी निस्बत कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल कम हो जाता है, तो हमारा जो जिस तरह मैंने पहले बताया कि हमारे मसल्स में तनाव की कंडीशन ये पैदा हो जाती है। क्योंकि ऑक्सीजन ब्लड से निकलती नहीं है प्रॉपर तरीके से, उसकी ज़्यादती बहुत ज़्यादा हो जाती है। जिस तरह उसे ब्लड में से निकल के डिफरेंट मसल्स को, मुख्तलिफ़ पट्ठों को, मुख्तलिफ़ ऑर्गन्स को मिलना होता है, ये ऑक्सीजन की कैपेसिटी कम हो जाती है। अब मैं आपको जिस तरह मैंने आपसे ये चीज़ डिस्कस की कि ब्लड में, मैं दोबारा से समराइज़ करता हूँ कि ब्लड में जब ऑक्सीजन का लेवल ज़्यादा हो जाएगा, ज़्यादा तेज़ बोलने की वजह से, ज़्यादा तेज़ खाने की वजह से, बहुत ज़्यादा हँसने की वजह से, या परेशानी में लंबे लंबे सांस लेने की वजह से, जब ब्लड में ऑक्सीजन का लेवल ज़्यादा होता है तो पट्ठों में खिंचाव हो जाता है, जिसकी वजह से हमारा ये जो डायफ्राम मसल है जो कि पसलियों के नीचे पाया जाता है, इसका भी तनाव होता है और हमें हिचकी ये फ़ील होती है। अब हम इसका सलूशन क्या निकाल सकते हैं? देखिए, हमें सलूशन इसका फिर ऐसा कुछ ढूँढना पड़ता है कि कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल हम अपने ब्लड में ज़्यादा करें। जब हम कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल अपने ब्लड में ज़्यादा करने में कामयाब हो जाएँगे, तो हम इन दोनों गैसेज़ में एक इक्वल रेशो को भी अचीव कर लेते हैं, यानी कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड दोबारा से एक जितनी या इक्वल्स हो जाती हैं। अब कार्बन डाइऑक्साइड के लेवल को ज़्यादा करने के लिए जो तरकीब है वो आप ये कर सकते हैं, और जो हिचकी का हल है वो ये है कि हम अपने सांस को कुछ देर रोक के रखें।
जब हम अपनी सांस को कुछ देर रोकेंगे, ऑक्सीजन को अंदर नहीं लेंगे और कार्बन डाइऑक्साइड को जब हम सांस रोकने के बाद एकदम से हम बाहर निकालेंगे, तो कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल हमारे ब्लड में ज़्यादा हो जाएगा। सांस रोकने की वजह से हम अपने ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल ज़्यादा कर सकते हैं, जिसकी वजह से हमारी हिचकी काफ़ी हद तक इम्प्रूव हो जाती है। एक इसका दूसरा और बहुत ही सिंपल सॉल्यूशन ये है कि आप एक खाकी लिफाफा या एक पेपर बैग ले लें। कोई कोई भी आप शॉपर ले सकते हैं, कोई भी आप बैग ले सकते हैं। किसी भी चीज़ में आप अपने मुंह के आगे वो पेपर बैग रखें और उसमें ज़ोर ज़ोर से सांस लें। जब पेपर बैग में हम ज़ोर ज़ोर से ब्रीदिंग करते हैं, हम सांस लेते हैं, तब भी हम क्योंकि एक देखिए एक क्लोज स्पेस के अंदर हम बार बार सांस को ले रहे होते हैं। उसी बैग में जब हम बार बार सांस लेंगे और उसी को हम दोबारा से अपने अंदर इनहेल करेंगे, फिर लेंगे सांस, फिर अपने अंदर उसी को इनहेल करेंगे, तो कार्बन डाइऑक्साइड जो गैसेस हैं वो ज़्यादा हमारे ब्लड में आना शुरू होंगी। एक इसकी तीसरा और बहुत ही जो अच्छा सॉल्यूशन है वो ये कि हम पानी को कुछ देर अपने मुंह में रोक के रखें और पानी को कुछ देर मुंह में रोकने की वजह से फिर उसे आहिस्ता आहिस्ता हम अपने गले से नीचे लेके जाएं। जब हम पानी को भी अपने मुंह में कुछ देर रोक के रखेंगे, तो उससे भी गैसेस का लेवल हमारे ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल ज़्यादा हो जाएगा। चौथा और एक बहुत ही आसान इसका हल ये है कि हम 5 सेकंड के लिए ज़ोर से साँस अंदर को लें और फिर 5 सेकंड के लिए हम साँस को बाहर निकालें। आप ये स्लोली भी कर सकते हैं कि आप स्लोली या 5 सेकंड के लिए साँस को अंदर को खींचें और फिर 5 सेकंड तक मुसलसल आप साँस को बाहर की तरफ अगर धकेलेंगे या एक्सहेल करेंगे, तब भी इन दोनों गैसेस के दरमियान जो लेवल है वो दोबारा से इक्वल हो जाता है और हम हिचकी को बहुत ही एफिशिएंटली और बहुत ही जल्दी विदिन सेकंड्स हम ये हल कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो पसंद आई होगी। आप इसे दूसरों के साथ भी शेयर करें, क्योंकि ये एक कॉमन मसला है। हिचकी हम में से हर कोई बंदा एक्सपीरियंस करता है कभी ना कभी, चाहे वो डेली करें या चाहे कुछ दिन के वक्फे के बाद करें। तो ये वीडियो दूसरों के लिए भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद हो सकती है। चैनल को सब्सक्राइब भी लाजमी कर दीजिएगा और कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा अगर आपके लिए ये फ़ायदेमंद हो तो। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।